वर्ल्ड चैंपियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू इस वक्त पे हमारे साथ हैं और ये साल उनके लिए ज़बरदस्त रहा है, ख़ासतौर पर जिस तरह से शुरुआत हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ और बीते तमाम सालों में वो लगातार खिताब देश के नाम करती हैं। मीराबाई चानू, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। थैंक यू सो मच। ये जो सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अपने आप में देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है और जिस तरह का आपका प्रदर्शन रहा है, ख़ासतौर पर अगर मैं इस साल की बात करूं, तो आपको लगता है वो जो मेहनत की थी उसका एक फल है, उसका एक परिणाम, एक नतीजा है जो इस सम्मान के रूप में आपको मिल रहा है? हाँ, ये मेरा मेहनत भी थी और मेरा फैमिली की सपोर्ट से भी थी और ये सब मेरा कोच फेडरेशन की सब सपोर्ट से है। खास करके मैं बहुत मेहनत किया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, क्योंकि 22 इयर्स के पहले 1995 को मलेश्वरी मैम ने वो मेडल लिया था, तो इसके बाद कोई किसी ने मेडल ले नहीं पाया था, तो इसलिए मैंने खास होकर मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए बहुत मेहनत किया था। अच्छा, जिस परिवेश से आप निकल कर आती हैं, मैं खुद मणिपुर में रहा हूँ, इम्फाल का इलाका मैंने देखा है, लांगजिंग मैंने देखा है, वहाँ पे केथलोंग मैंने देखा है, वहाँ की जो स्थिति है वो यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लग जाता है। आप खुद 60-60, 70-70 किलोमीटर ट्रेन में सफ़र करती थी और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये सफलता मिली है, तो वो दिन और आज का दिन, इसमें कहीं ना कहीं आप खुद को जोड़ पा रही हैं, महसूस कर पा रही हैं कि वो जो मैंने परिश्रम किया था, माता पिता का जो परिश्रम रहा, परिवारजनों का, कोचेस का, उस शुरुआत के सफ़र से वो एक कहीं ना कहीं आज याद आता है? हाँ, जब शुरू किया था मैंने वेट लिफ्टिंग में, तो इसी टाइम में मैं आने का, फैमिली की मैनेजिंग, खाने का, डाइट, वेट लिफ्टिंग मानो वेट लिफ्टिंग सबसे डाइट का प्रॉब्लम होती है, तो इसका डाइट के लिए, और मेरा घर इम्फाल से मेरा गांव तक जाने का रास्ता में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, इतना दूर तक मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक आने का, वो बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे बहुत। तो ये वो सब मुझे कभी कभी मैं मेडल लेने के टाइम में बहुत याद आते थे, मैं इतना करके आया था, तो इसकी वजह से मैं आज तक ऐसे हो गई है और मेरे हिम्मत से। तो कभी कभी ऐसे पूरा याद, सब पुराना का याद करके मैं कभी कभी भी दिल से रोने भी लगती थी। बहुत सारे, बहुत मैंने कैसे करके आया था यहीं तक पहुंचने के लिए, बहुत याद आती थी, मेरा हर कंपटीशन में याद आती थी। आज परिवार वाले यहाँ बैठे हुए हैं, हर कोई आया हुआ है, अब इस समय थोड़ी सी इमोशनल आप फील कर रही हैं क्योंकि अभी आप ड्रेस रिहर्सल से भी आई हैं, कल आपको देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलना है, प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद होंगे, हर कोई मौजूद होगा, एक बहुत बड़ा मौका है आपके लिए, ख़ास तौर पर जहाँ से आपने शुरुआत की थी। थोड़ा सा इमोशनल है आज या थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, वो बटरफ्लाइज आ रही हैं? नर्वस तो नहीं हुआ, पर इमोशनल थोड़ा है, क्योंकि पहली बार मम्मी लोग भी मुझे मैं अवार्ड दे रही है, इसलिए मम्मी लोग भी आ रही है मेरे साथ होके, मैं अवार्ड मिलने में वो देखेगी। आखिरी दो सवाल आपसे, ये कि अब जो है, जो नई लड़कियां हैं जो आएंगी, अलग अलग कोनों से आएंगी, देश के अलग अलग हिस्सों से आएंगी, उनकी नज़रें जो हैं आपके ऊपर रहेंगी। आपसे पहले मैरी कॉम यहाँ तक आई हैं और आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत प्रेरणादायी है, वो इंस्पिरेशन है। आपको लगता है अब यहाँ पर आप एक तरह से देश की लड़कियों के सामने एक रोल मॉडल की तरह हैं? आपका एक एक कदम उन लड़कियों को एक नया उत्साह देगा, नया जोश देगा, नई उमंग देगा, नए हौसले देगा? हाँ, मुझे इंडिया का सभी प्लेयर्स लोगों को, खास करके वुमेंस को मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि हम साथ, ऐसे किसी किसी का स्टेज में, गांव में ऐसा लगती थी लड़की कुछ नहीं कर सकती, घर में ही रहना है, ऐसा बोलते थे। तो ये सब मत बोलो, जो भी फैमिली इसको हेल्प करो, जो भी इसको चाहिए उसको करने दें, उसकी लाइन में जाने दें, तो हेल्प सपोर्ट करो। फैमिली के सपोर्ट नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकती थी, तो इसलिए सपोर्ट करो फैमिली, और इंडिया के सारी प्लेयर्स अच्छे से करो, हम आपके गाँव के लिए, आपके स्टेट के लिए और इंडिया के लिए खास होकर मेडल जीतने के लिए मेहनत करो। मेहनत करेंगे तो सब मिलती है, मेहनत ना करेंगे तो हम जो भी चाहिए वो नहीं मिलती, इसलिए हम सब मिलके मेहनत करते हैं इंडिया के नाम को और ऊपर आने के लिए, और यही सब प्लेयर्स को सब मेहनत करो। एक आखिरी सवाल आपसे, ये कि हमारा जो देश है वो बहुत उम्मीदें भी लगाता है आप लोगों से। जब आप एक लेवल पर आ जाते हो तो आप लोगों से उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। अब आपको लगता है कि देश की नज़रें 2020 टोक्यो पे होंगी, या उससे पहले जो बड़े इवेंट्स हैं आपके, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के इवेंट्स हैं, उन पर भी एक नज़र होगी देश के नाम? 2020 टोक्यो से पहले मीराबाई चानू क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मैं
इस बार एशियन गेम्स में भी मिस हो गया। अभी नवंबर में मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। मेरा इंजरी के कारण मैं सब दोनों कॉम्पिटिशन मिस करना पड़ा है। तो मैं 2019 से मेरा फर्स्ट ओलंपिक क्वालिफाइंग होगा। तो इसमें से मैं फर्स्ट में ही मैं ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए बहुत मेहनत करूँगी। इसके बाद मुझे 2020 में इंडिया के लिए मैं मेडल ही लेके आऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मिल रहा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो आप हमारे साथ मीराबाई चानू थी, जिन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि आने वाले समय में देश उनसे उम्मीद लगा सकता है, खास तौर पर 2020 टोक्यो में। और उससे पहले जो उन्होंने एक बड़ी बात कही वो ये कि अगर आप मेहनत करते हैं तो करते रहिए। सपनों तक पहुँचने के लिए आपको लंबा वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन सपनों का पीछा आप करना कभी मत छोड़िए। रोहित जुगलान, नई दिल्ली, इंडिया न्यूज़।